नहाने का दम्भ भरने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है भाई। सर्दी हो अथवा गर्मी, दिन में 2 बार हम नहाते हैं। मतलब ठीक है आप नहाते हो, नहाते हो नहीं होगा, आपका एक आपने कहा कि आप साइकोलॉजिकल है, उसके बिना मेंटल ब्लॉक है, बट उसको श्रेष्ठता से जोड़ने में मेरा प्रॉब्लम नहीं वो श्रेष्ठता नहीं है, वो एक तरह की कमजोरी है, वीकनेस है। कोई अच्छी बात नहीं है कि आपका डिसीजन जो है खाने का वो नहाने पर निर्भर करता है। बिल्कुल, उसको उपलब्धि की तरह मत गिनाइए। इस देश में जिस दिन पानी नहीं होगा उस दिन खाना छोड़ दोगे क्या? सही बात है। नहाने के लिए पानी नहीं होगा। मोहब्बत के शहर में दिल लगाना छोड़ दोगे क्या? अच्छा, और रेगिस्तान में आप नहीं, आफत कर देते आप। गजब है, बालू से नहाते हैं लोग। अरे बालू से हम लोग मिट्टी से भी नहाते थे गांव में, आपने भी नहाया होगा। उसको मिट्टी से नहाना नहीं कहते, वैसे क्या कहते हैं? नहाने के पहले अपने आप को गंदा करना कहते हैं। नहीं मिट्टी होती थी ना, लोग कहते थे चिकनी मिट्टी होती थी कि मिट्टी से अगर नहाओगे तो स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मिट्टी से रगड़ के नहा लेते थे। हाँ, साबुन की तरह इस्तेमाल कर लिया। हाँ, वो मुल्तानी मिट्टी की जगह सुल्तानी मिट्टी होती थी हमारी। यूजुअली जब आप झाड़ा फिर के आते थे तो राख रखा हुआ हाँ, मतलब जब नहीं मिले तो राखी से हाथ धो लो, साफ हो जाएगा। साबुन टेम्परेरी मेजर के तौर पर राख या मिट्टी को झाड़ा फिरने के बाद भी लोग इस्तेमाल कर लेते थे कि यार यहाँ साबुन नहीं है। अरे वहीं आदमी हकता था, फिर साबुन से नहीं हाथ धोते थे भाई, मिट्टी से ही हाथ धोते थे। जैसे लोटा में पानी बच गया, आपने निपटारा कर लिया, पानी गिराते थे जमीन पे, ऐसे हाथ से रगड़ते थे, मिट्टी आ गई, फिर उसमें पानी गिरा कर फिर लोटे को माजना होता था हैंडपंप मिट्टी से। मुझे उससे समस्या है थोड़ी। मैंने वो देखा है, मैं यहाँ तक तो ठीक था मेरा, मैंने मतलब, लेकिन जब आप मिट्टी से लोटा भी मांजते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार कुछ गड्ढ-मड्ढ हो गया है। नहीं कई लोग ऐसे भी मैंने देखे, उनका एक ही लोटा होता था जिससे वो पानी भी पीते थे, झाड़ा भी फिरने जाते थे, नहाते भी थे, लेकिन लोटा चमकता हुआ रहता था रगड़ रगड़ के। हमारा लोटा साफ है, धुला हुआ है। ऐसा हुआ कि कभी नहाते हुए बीच हुआ ही होगा, पानी खत्म हो गया, एकदम साबुन लगाए हुए औंधराए बाहर, अरे पानी कहाँ, मोटर चलवाओ, पानी खत्म हो गया। भारत की नागरिकता की पहली शर्त है ये। हाँ, बड़ी दुश्वारी होती है। एक बार तो हुआ होगा ऐसा बिल्कुल साथ। एक वो होता था सर्दियों में गांव में गर्म पानी, तो 2 तरीके होते थे। टिन या तो डालडा वगैरह जिसमें आते थे, उसमें एक आग पे चढ़ाई रहता था, जिसको पानी ले रहा फिर नॉर्मल पानी भर के गर्म हो रहा है। फिर जब बिजली वाला संचार अपना बढ़ गया तो ड्रम आने लगा, उसमें ब्लेड वाला हीटर बनाते थे हम लोग मैनुअली, वो लगा रहता था, उसमें पूरा गर्म पानी का मजा लो। मेरे एक दोस्त, मैं कुछ समय अपने घर से बाहर रहता था, एक जगह नौकरी करता था पराए शहर में, तो हमने घर लिया साथ में, वो भी मेरे साथ नौकरी करता था, नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे। अब मैं नाम लूंगा भी। शहर का नाम तो ले सकते हो। ठीक है, तो चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स पे हमने एक घर लिया। वो वैसा इलाका था थोड़ा कि थोड़ा सा शहर से बाहर था, तो घर जहाँ था ना वो आखिरी कोना था और सामने एक तालाब था, और उस बालकनी व्यू से तालाब का व्यू था, और जो तालाब के उस तरफ घर थे कुछ और। तो नियरेस्ट जो घर था आपके देख से वो काफ़ी ठीक ठाक दूरी पर था। तो ये तय पाया गया 2 लड़के हैं, कहाँ बाथरूम में नहाएंगे, अक्सर ये नहीं, तालाब वैसा नहीं था नहाने लायक, बालकनी में नहाएंगे। अच्छा है ना, बाथरूम बालकनी जॉइंट थी, तो ओपन व्यू का अंदाज लेते हुए तो हमारे साथी नहा रहे थे। मैंने देखा कि अचानक नहाते नहाते उन्होंने गाना गुनगुना रहे थे, वो दोनों साथी दफ्तर जाते थे, तो उन्होंने अपना अंतर्वस्त्र से अपने आप को मुक्त किया, उसको उठाया, ऐसे लहराते हुए तालाब में फेंक दिया और फिर नहाने लगे। मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने? कहता है यार बाई चांस कोई देख रहा होगा तो सोचो क्या सोचता होगा हमारे बारे में, कितने अमीर लोग हैं। सारे चेंज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। बाद में पता चला कि मतलब उसकी वो पर्याप्त घिस चुका था, या उसमें ना पुराना हो चुका था, हो सकता है एक बार दोबारा इस्तेमाल लायक ना ये नहीं सोचेंगे कितने गरीब लोग हैं बाथरूम में नहीं नहा रहे।